घातांक का नियम, घातांक और करनी चैप्टर चला जिसमें घातांक का नियम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, पढ़ाए थे ना? जी सर। घातांक और करनी पढ़ा, घातांक का नियम पढ़ा दिया। आज थोड़ा देख लेना करनी का नियम। आज क्या पढ़ा रहा है? आज पढ़ाने वाले करनी का नियम। कुछ रूल देखना, कुछ फॉर्मूला देखना है, जो फॉर्मूला हमें याद करके रखना है। अजय घातांक में पढ़ा थे किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1। किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। सबसे पहले तुम लोग, अभी तो कॉपी कागज की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉपी हमेशा आगे में निकाल के रहना चाहिए। जब भी अगर जब क्वेश्चन लिखा रहे हैं तो क्वेश्चन को लिखाते समय, जब हम क्वेश्चन लिखा है, आप कोशिश कीजिए कि हम सबसे पहले बना लेते हैं। जहाँ पे है वहीं पर अपना क्वेश्चन का आंसर लिखा कीजिए, समझ गए? जब जरूरत पड़े कोई चीज़ अगर लिखने वाला कि सर बता रहे हमको पता नहीं, तो आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ये सब ध्यान में रहना है। करनी के नियम में सबसे पहले एक बात आपको बताते हैं। करनी क्या होता है कि अगर करनी देखिए, जो है ना, अगर ये मानते थे कि सर मान लीजिए कि a पर पावर 1/2 है। a पर पावर क्या? 1/2 मतलब सर रूट आएगा, रूट आएगा, इसी को करनी बोलेंगे। तो रूट मतलब एक को रूट लिख लेंगे, एक को रूट जो 2 है इसके अंदर मिल गए समझने के लिए। सर रूट लिखाएगा क्या 2 जो है बच्चा में, वो 2 अंदर में, मतलब कि सर इसको ए लिखेंगे, ये अंदर में हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है? ये बात समझना। अगर सर इसको हम ऐसे लिखते हैं, घातांक है तो घातांक को ऐसे बदलेंगे। अब कहता है इसको कैसे बदलेंगे? इसको हम कैसे, मान लीजिए कि 8 पर पावर 1/3 है। 8 का पावर क्या है? 1/3। अगर इसको करनी में बदलेंगे तो रूट तो चलेबे करेंगे, लेकिन ये 3 कहाँ पर? ये 3 रूट वाला के अंदर, इसमें 3 करनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 8 है तो 8 लिखेंगे। 8 है तो क्या लिखेंगे? 8। मतलब क्या सर? 3 करनी 8। आप देखिए ये नहीं पता चला कि ये घनमूल है, ऐसा वाला पता चला कि घनमूल है, मतलब 3 को जोड़ा लगाना है। इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2। 3 मतलब कि 3 को जोड़ा। 3 मतलब क्या? ये सब पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। सॉरी 2 होगा। 3 को जोड़ा एगो लिखे, ये पिछले क्लास में पढ़ा है। जो नहीं पढ़े हैं, जो नहीं देखे हैं, तो पिछले क्लास वाला, इससे पिछले घातांक का नियम का जाके वीडियो देख लीजिए। अगर पहले वो देखेगा तभी जाके समझ में आएगा। जो पढ़े अच्छी बात है। ये बात समझ में आया? अगर जो सर हमको ये बात बोला, अगर जो इसी को उल्टा कर देता, मान लीजिए a पर पावर 1/n है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब 2 नहीं लेते, a पर पावर 1/n को हम लिख सकते हैं सर n अंदर में और रूट a। बोलिए हाँ चाहे नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? अगर ऐसा लिख सकते हैं, या हम इसी को ऐसे नहीं लिख सकते? अगर जो आपको कभी मिलेगा सर ऐसा ना, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a पर पावर 1/n। बोलो हाँ चाहे नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? मतलब सर अगर जो हमको ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रहेगा तो ऐसे, या ऐसे इधर वाला कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला एक आ रहा, या सर हम ऐसे पढ़े थे घातांक के नियम में। अब हमको कहता कि ऐसा वाला रहेगा तो कैसे लिख सकते हैं? ऐसे बट्टा में लिख सकते हैं पावर, कोई दिक्कत नहीं ना? इसी पर 1-2 फॉर्मूला हम बता रहे हैं, याद रखिएगा। हाँ, इसी फॉर्मूला फिर लिखते हैं, याद रखना है। उसके बाद हम समझाएंगे बाद में। फॉर्मूला पर सबसे पहले क्या बोले? अगर सर ऐसे रहेगा, एगो रहेगा, क्या रहेगा? एगो रहेगा। एगो मतलब हुआ कि सर a पर पावर 1/n, इसका मतलब 1 होबे करेगा। नहीं रहेगा तो हम क्या कर देंगे? बाहर करके 1 पुराना। पहले ये समझ में आया? अगर सर इसी दूसरा तरीका ऐसा रहता है, n अंदर में आता, इसमें a b मतलब कि गुना में आता है, a गुना b, a गुना b। n अंदर में तो सर जी इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, n a गुना n b लिख सकते हैं। n करनी a, n करने गुना लिख सकते हैं कि नहीं? बोले एगो था तो सर जी पहले देखो ये था ना, एगो पूरा है, इसको हम क्या करें? एगो लिख दिए। क्या कर लिए?
अब बताओ इसको सर जी हम नहीं लिख सकते a पर पावर 1/n गुना b पर पावर 1/n लिख सकते हैं। a पर पावर 1/n गुना b पर पावर 1/n इसको और हम लिख सकते हैं और हमको बढ़ाना है तो सर इसको क्या लिख सकते हैं a b। जब हम पढ़े हैं घातांक के नियम में पढ़ाए थे अगर जो पावर सम रहे पावर क्या रहे समान रहे और आधार समान रहे पहले पढ़ाए थे इससे पहले जब आधार समान रहे आधार मतलब बेस नीचा वाला समान रहे पावर कुछ भी रहे तो पावर क्या होता है जुट जाता है पावर क्या होता है जुट जाता है योग कर देते हैं। अगर पावर सेम रहे पावर क्या रहे आधार सेम नहीं रहे तो दोनों को गुना करके पावर को क्या कर लिखा जाता है। बात समझ में आया ये बात समझे कि नहीं या तो आप यहाँ पर भी लिख सकते थे जगह कब लेने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं या इसी को आगे बढ़ाते चलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर इसको हम क्या लिख सकते हैं पहले तो हम ये तरीका बताएंगे इसको हम कैसे ई वाला बैठाए हैं ये बात हम पहले आपको बता दिए। उसके बाद बोले कि इसको सर अब ना हम अलग अलग करके चेक किए अलग अलग बताइए कि है ना बात हुआ ये वाला इसको हम क्या लिखते हैं ए रहता तो ए पर पावर 1/n गुना बी है तो बी रहेगा तो बी पर पावर 1/n क्या जब ऐसा पढ़े थे आधार अगर पावर सेम रहे आधार कुछ भी रहे तो दोनों को गुना करके पावर को क्या कर दिया था लिख दिया था पावर को क्या कर दिया था लिख दिया था। बात समझ में आया किसी को दिक्कत भी तीसरा क्या है ये तो मेन हो गया एक ही मेन है तीसरा क्या है तीसरा समझिए कहता कि n है n अगर जो a रहेगा ये तो है यही रहेगा अब पावर सर m रहे पावर क्या रहे m रहे पावर क्या रहे m रहे पावर क्या रहे m रहे तो हम कुछ नहीं करेंगे जो है ना ये इसमें क्या करेंगे जब ऐसा वाला रहेगा तो हम पावर अंदर चलाएंगे ये पावर जो है ना कहाँ चलेगा अंदर चलेगा मतलब या तो सर हम करेंगे a पर पावर क्या a पर पावर m है ये है a पर पावर इसको कर देंगे सर पर पावर 1/n इसका मतलब 1/n इसका मतलब क्या होगा 1/n हो जाएगा तो 1/n होगा तो सीधा सर अभी जो पावर आता है पावर पर ब्रैकेट में पावर रहता है ब्रैकेट के अंदर पर पावर ये दोनों क्या होता है गुना होता है क्या होता है a पर पावर m/n लिख सकते हैं a पर पावर m/n फॉर्मूला सिर्फ याद रखना उसके बाद जहाँ पर यूज होगा हम समझाते चलेंगे कहे कि क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। यानी कि सर अगर हम दे दिए यहाँ पर 3 8 पर पावर 5 इसको हम लिख सकते हैं 8 पर पावर 5/3 अगर जो आपको निकालना है तो इसको निकाल भी सकते थे निकालना तो क्या कर सकते थे निकाल भी सकते थे अन्यथा नहीं निकालने का मन है तो नहीं ये सिर्फ आप समझिए उसके बाद हम पूरा डिटेल से समझाएंगे। ये बात समझ में आया किसी को डाउट नहीं ना एक और बताते हैं उसके बाद कहता कि अगर n रहे यहाँ भी n रहे लेकिन अंदर में रहे करनी n a रहे पावर क्या रहे n रहे पावर क्या रहे इसका मान a होता है इसका मान क्या होगा मतलब क्या सर अगर आपका यहाँ पर जिस संख्या रहे 4 लिखल रहे मान लीजिए कि अगर जो 8 है या 9 लिख लेते हैं 9 है इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर 4 है यहाँ पर 4 रहे एक और सीधा मान क्या रहेगा 9 हो जाएगा। यानी कि और हम अगर डिटेल से बताना है तो n तो ये है n ऊपर में ये बट्टा में क्या रहेगा n आ जाएगा ना एक है तो एक को हटा दे एक में गुना करेंगे n ही हो जाएगा तो बताए n से n कर जाएगा तो वैल्यू 1 तो मतलब एक और वैल्यू a होगा इसका वैल्यू क्या होगा a। बात समझ रहे हैं अगर यहाँ पर देखिए तरीका हम बताए अगर जैसे n करने में रहे उसके बाद कुछ वैल्यू रहे मान रहे अगर उस पर पावर n रहे तो दोनों n कट के क्या हो जाएगा उसका मान a ही होगा क्या होगा a होगा। बात समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं ना चलिए एक और बटेगा देख लेते हैं हाँ हो जाना चाहिए। 5वां क्या रूल है अगर सर 5वां रूल में दिखाते हैं n है आप इसको कर दिया कर लिया इसको कर दिया सर a/b तो क्या होगा n करनी है सर n करनी
बटा रूट पहले बढ़िया से लिखते हैं, एन करनी है तो इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एन ए और बट्टा एन बी कर सकते हैं, बोलिए ना, एन ए बट्टा एन बी कर सकते हैं। और जब ये वाला बात होता है तो सर जी हम जानते हैं कि ए बट्टा बी लिख सकते हैं, पर पावर सीधा 1 बट्टा एन बी लिख सकते हैं। 1 बट्टा क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा एन लिख सकते हैं। यहाँ समझ में बात आया। सबसे पहले आपको हम सिखाए थे कि सर एन रहे करनी एन ए रहे तो उसका वैल्यू ए बट्टा 1 बट्टा एन होता है। ये रहेगा तो अलग अलग करेंगे तो सर ऐसा आ जाएगा, ये रहेगा तो बट्टा हो जाएगा, एम बट्टा एन हो जाएगा, एन ए रहे एन एन कर जाएगा, 1 बच जाएगा, सिरा जो रहेगा। और सर ये रहेगा गुना में रहा, अलग अलग कर लिए, फिर गुनाम कर लिए। गुनाम सर था गुना में, तो गुनाम को पावर एन 1 बट्टा एन। सर जी अगर जो भाग में रहेगा तो भाग रहने देंगे, इसको समझाने के लिए किए थे। देखिए आसान था, ए बट्टा बी था ना सर, तो सीधा ए बट्टा बी, भाग में तो भाग ना किए, सीधा 1 बट्टा एन इसका मान हो जाएगा। देखिए यही ना बात है कि नहीं। 5 ये रूल आपको पढ़ा है, ये रूल कोशिश के जल्दी लिखिए। तो अब देखो 5 को पढ़ाए थे ना, छठा में देखो सर अगर जो एम रहे करनी, फिर एन रहे करनी, कोई मान लो कि अक्षर ए बी सी डी, ध्यान देना सर एम में रहे रूट पर रूट रहे, तो रूट वाला क्या हो जाएगा सर, गुना में हो जाएगा, रूट वाला क्या हो जाएगा, दोनों के एक साथ ए। मतलब इसको सर ऐसा वाला जब रहता था एगो तो क्या लिखते थे, ए बट्टा 1 बट्टा एन लिखते थे। अभी दूगो तो 1 बट्टा एम एन नहीं लिखेंगे, बोलो सर। रूट के अंदर रूट करनी में रहे, इसको सबको क्या कर लेंगे, एक जगह गुना, एक जगह क्या कर लेंगे, गुना कर। गुना करने के बाद देखिए सर एगो है ना, एगो रहता था तो 1 बट्टा एन लिखते थे, ऐसे रहता था बोलिए एन रहता था ए क्या लिखते थे, ए पर पावर 1 बट्टा एन। अभी दूगो है एम है तो एम एन लिख देंगे ना, बोलो होगा कि नहीं, समझ गया, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा क्या रहता सर, ऐसा वाला हो गया। 7वां रूल देखना सर, ए रूट एक्स रे प्लस बी रूट एक्स रे प्लस सी रूट एक्स रे। अब इसमें कुछ नहीं, रूट सब में है ना, तो रूट क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, रूट एक्स क्या कर लिए, तो बचा क्या सर, इसमें ए बचा, बी बचा, सी बचा। रूट एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, या इसको अच्छा से लिखने के लिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या रूट एक्स। ये जोड़ है, कुछ था नहीं, जोड़ है। जैसे कि एग्जांपल था कि मान लो कि 7 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 और प्लस 6 रूट 5, बताओ जोड़ है ना, सिंपल। सब बाहर वाला जोड़ लीजिए, 7 6 7 2 9 9 6 15 15 रूट 5 है तो रूट 5 हो गया, 15 रूट 5। समझ में आया। तो करने का नियम का वीडियो यहीं पर जाकर स्टॉपेज कर देते हैं। इसके बाद घात और घातांक चैप्टर चलेंगे। चलिए रहने दीजिए अभी।